हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यहाँ से कम 5 से 6 मार्क्स का 5 से 6 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम पे आता है, चाहे वो आरआरबी जेई पे हो, आरआरबी जेई में हो, चाहे वो एसएससी जेई के अंदर हो। तो हमको आज इस सब्जेक्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करके आप देखेंगे, एक एक चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड मीन्स दो चीज़ें होती है। फ्लूइड मीन्स मैटर हो गया। क्या बात कर रहे हैं? मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। मैटर कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के मैटर हैं, जैसे लिक्विड एंड गैसेस की बात करते हैं। हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं, लिक्विड एंड गैसेस की। अब मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? मैकेनिक्स का मतलब होता है साइंस। साइंस, ऐसी साइंस जो क्या करे, स्टैटिक भी हो, मोशन में भी हो। स्टैटिक और मोशन की बात करते हैं। लिक्विड के अंदर, गैसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? लिक्विड के अंदर प्रेशर होता है और इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, विस्कोसिटी, ये सारी चीज़ें लिक्विड के अंदर होती हैं। और गैसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? गैसेस के अंदर होता है कोलिजन, डिफॉर्मेशन, इसके अंदर हो रहा, सीयर के अंदर हो रहा, किसके अंदर हो रहा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इस पर क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं। फ्लूइड के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी के अंदर, इसके फ्लूइड प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग तो हम लोग पहले फ्लूइड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फ्लूइड प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या हम पढ़ते हैं देखते हैं। डेंसिटी को देखते हैं, हम यहाँ पे डेंसिटी देखते हैं, विस्कोसिटी देखते हैं, वेट डेंसिटी देखते हैं, और क्या क्या देखते हैं? कैपिलरी देखते हैं, कैपिलरी एक्शंस देखते हैं, सरफेस टेंशन देखते हैं कितना होता है। और फिर इसके बाद क्या क्या चीज़ें होती है इसमें, और हम फ्लूइड मेजरमेंट करते हैं, प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, प्रेशर मेजर करते हैं इसका, बाउंसी को पढ़ते हैं, बाउंसी एंड फ्लोटेशन पढ़ते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स पे आते हैं, फ्लूइड के काइनेमेटिक्स पार्ट पे, काइनेमेटिक पार्ट पे। इसके बाद फिर इसकी डायनेमिक्स पार्ट पे आते हैं, जहाँ पे हम डायनेमिक्स पार्ट की बात करते हैं। फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड डायनेमेटिक्स, ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सरफेस पढ़ते हैं। ये सारा चीज़, ये क्या है, हमारा ओवर व्यू रहा। आइए हम लोग स्टार्ट करिए। फ्लूइड दैट मीन्स रेट ऑफ shear डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ shear डिफॉर्मेशन क्या होता है? ये सॉलिड के कंपेरिजन में ये मोर इम्पॉर्टेंट होता है। क्या होता है? मोर इम्पॉर्टेंट होता है, मोर इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब देखिए सॉलिड के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। सॉलिड के अंदर अगर ये मान लीजिए हमारा सॉलिड है, कोई सॉलिड पार्ट है, ये आपको क्या है? सॉलिड। ठीक, ये हमारा क्या है? ये हमारा सपोज फ्लूइड है। ये नीचे क्या है? किसी कंटेनर, किसी जगह पे फिक्स्ड है, ये रखा हुआ है। तब क्या होगा? इस पर अगर हम किसी प्रकार का क्या लगाते हैं, सॉलिड के अंदर किसी प्रकार का फोर्स लगाते हैं, तो ये किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट करेगा। मतलब कि अगर हम इसके टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे, क्या होगा? कोई एंगल आएगा जिस पे ये क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करेगा। डीएक्स डिफ्लेक्ट कर सकता है। और इसी प्रकार तो क्या होगा इसमें? इसमें जो टाउ होगा, सीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो, किसके हो जाएगा? एंगल के। तो थीटा फाई जो भी है, इसका कांस्टेंट कौन निकल के आता है? जी थीटा या जी फाई। इस यहाँ पे जी क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग सोम के अंदर पढ़ चुके होंगे, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। बट अगर ये हमारा क्या है, ये अगर हमारा सॉलिड है, तो सॉलिड के केस में क्या होता है? सॉलिड के केस में अगर इतना डिफॉर्म किया तो क्या होगा? dx1, ये क्या होगा? dx2, और ये dx3। एंगल क्या हो जाएगा? ये फाई, फाई1, फाई2, फाई3। ये फ्लूइड के केस में हो गया, फ्लूइड के केस में हो गया। यहाँ पे क्या होता है, और किस टाइम पे? टी टाइम पे सीयर लग रहा है यहाँ पे, टी टाइम पे, t1 जैसे x1 टाइम पे ये t1 हो गया, dx2 टाइम t2, ये t3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? टाउ इक्वल टू क्या होता है? सीयर अपॉन टाइम हो जाएगा। मतलब कि जितना यहाँ पे डिफॉर्म हुआ जिस एंगल पे, उतना यहाँ पे उसका एंगल ले लेंगे और क्या करेंगे? तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या निकल के आता है? म्यू टी क्यू बाई
d∅/dt। म्यू क्या है यहाँ पे, इसकी विस्कोसिटी है या कांस्टेंट है। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से ये पूरा फॉर्मूला ड्राइव होता है, जो कि हम आगे देखेंगे। यहीं से यहाँ से ही हमारा, अब यहाँ से क्या हमारा निकल के आ गया, ये टाउ इक्वल टू म्यू d∅/dt, दैट इज न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। d∅/dt को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम शियर डिफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, शियर डिफॉर्मेशन। शियर डिफॉर्मेशन ये क्या हो गया हमारा, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, म्यू क्या बोलते हैं इसको हम, म्यू को बोलते हैं विस्कोसिटी, म्यू को बोलते हैं विस्कोसिटी। अगर देखिए एक चीज़ और, अगर हमारा ये μ1 टाइम पे, μ1 क्या हो जाएगा, dx1/dt हो जाएगा। ऐसे ही μ2 क्या होगा, dx2/dt हो जाएगा। टी टाइम पे आया, बट यहाँ पे क्या होगा, μ1 इज ग्रेटर देन μ2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो ज़्यादा है। μ1 पे डिफॉर्मेशन dx1 इज ग्रेटर देन dx2, इसी केस पे आएगा। बट जब थीटा की बात क्या हो रही है, यहाँ पे थीटा की बात हो रही है d∅1 इज ग्रेटर देन d∅2। क्यों है, ये भी देखते हैं क्यों है ये इस एंगल से इतना है, बट ये इसका ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है देखते हैं, है देख रहे हैं, d∅1/dt इज ग्रेटर देन, इज लेस देन d∅2/dt। ये निकल के आ गया। ये बेसिकली क्या है, विस्कोसिटी, μ1 इज ग्रेटर देन μ2। यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो जाती है। तो फ्लूइडिटी क्या होती है, व्हाट इज फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी क्या होती है, फ्लूइडिटी बेसिकली इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। दैट मीन्स अगर हमारी विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कम हमारा फ्लूइड फ्लो करेगा। सपोज आपके पास कोई एकदम बहुत ज़्यादा गड्ढा फ्लूइड है, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, कितनी ज़्यादा कौन सी चीज़ें गड्ढी है या कितनी भी ज़्यादा कौन, जैसे मोबियल है कम है और ग्रीस ज़्यादा विस्कस है, तो क्या होगा, तो अगर ज़्यादा विस्कस होगा तो फ्लूइडिटी कम होगी, अगर फ्लूइडिटी ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी कम होगी। दैट मीन्स ये एक दूसरे के, इसके बारे में बात करते हैं, डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में डेंसिटी के बारे में। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी या इसी को हम बोल लेते हैं मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होती है, ये होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम किसके लिए स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफाइड होती है, स्पेसिफाइड होती है फंक्शन, या हम कह सकते हैं फंक्शन किसका होता है, प्रेशर है टेम्परेचर। डेंसिटी इस पे लाई करती है, किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर है प्रेशर का फंक्शन होता है। और इनकम्प्रेसिबल के लिए इसकी कंडीशन क्या होती है, इनकम्प्रेसिबल की कंडीशन होती है डी डेंसिटी बाई डेंसिटी इज ग्रेटर देन 5%। ये क्या कंडीशन होती है हमारी, इनकम्प्रेसिबिलिटी की। इनकम्प्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होती है, अगर फ्लूइड इतना निकल के आएगा तो क्या होगा, हमारी जो फ्लूइड होगा वो हमारा इनकम्प्रेसिबल होगा, मतलब उसको हम दबा नहीं सकते, डू नॉट कंप्रेस्ड, दैट इज इनकम्प्रेसिबिलिटी। और कुछ पैरामीटर्स हैं, देखते हैं कि किस कंडीशन पे कितना किसकी डेंसिटी होती है। जैसे हम फर्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं वाटर की, किसकी बात करते हैं, वाटर की। वाटर के लिए हम देखते हैं, वाटर के लिए क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इसकी जो डेंसिटी हो जाएगी कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। और यही अगर हमारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 atm पे होता है प्रेशर, हमारा 1 atm है, तो इसकी डेंसिटी कितनी निकल के आती है, 998 kg पर मीटर क्यूब। अगर यही हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं तो 1 atm इसका कितना होता है, 1 atm पे इसकी जो डेंसिटी होती है वो कितनी हो जाती है, 1003 हो जाती है। ठीक है, 1003 हो जाती है। तो अगर अब हम क्या निकाल लें, हम इसका डिफरेंस अगर ले लें, डिफरेंस अगर इसका दोनों का लेते हैं तो कितना आ रहा है हमारा, मतलब 10 डिग्री 20 डिग्री का अगर डिफरेंस निकाल के लेते हैं तो हमारा इसका डिफरेंस कितना आ गया हमारा डी, इसका डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस डेंसिटी कितनी आ गई 5 किलो जूल पर मीटर क्यूब। और जो हमारा एक्चुअल डेंसिटी है, मतलब 4 डिग्री की बात करते हैं तो 1000 है, निकाल लेते हैं कहाँ से आ गया ये 5% हमारा, देख लेते हैं 5 kg पर मीटर क्यूब अपन 1000 kg पर मीटर क्यूब, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया टोटल आ गया हमारा 0.05 0.005 आ रहा है। कितना है 0.05, अगर इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ गया 0.5%। तो इससे क्या निकल के आया, आई थॉट द एयर इज कंप्रेसिबल फ्लूइड। एयर क्या है, हम किसके लिए, अगर एयर इज कंप्रेसिबल फ्लूइड, हम एयर के लिए बात कर रहे हैं, तो इफ डेंसिटी चेंज इन परसेंटेज, अगर हमारी डेंसिटी चेंज इन परसेंटेज इज लेस देन 5%, मतलब कि अगर ये हमारा एयर की जो डेंसिटी चेंज आएगी अगर लेस देन 5% होगा तो कैसा फ्लूइड माना जाएगा, फॉर एनी प्रोसेस, फॉर एनी एयर के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एयर के लिए अगर हमारा डेंसिटी चेंज 5% से कम आए एट एनी प्रेशर की बात हो रही है, कहीं भी एट एनी प्रेशर, तो वहाँ पे हम फ्लूइड को क्या कंसीडर करेंगे, इनकम्प्रेसिबल। क्या कंसीडर करेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को कंसीडर करेंगे। आई होप आप लोग को ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें।
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारी चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आगे क्या है इसके बाद स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट या हम इसी को बोलते हैं वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट या हम इसी को बोलते हैं वेट डेंसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या गामा से। क्या है स्पेसिफिक वेट एंड वेट डेंसिटी को देखते हैं क्या होता है ये। इट इज़ अ वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या होता है स्पेसिफिक वेट एंड वेट डेंसिटी क्या होती है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट क्या होता है एक प्रकार का भार होता है या एक प्रकार का फोर्स होता है, लोड होता है। इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब। वेट डेंसिटी हमने देखा, तो वेट डेंसिटी का फॉर्मूला हम क्या लगा सकते हैं, वेट डेंसिटी को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो हम गामा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको वेट को हम एम और जी लिख सकते हैं, एम इन टू जी लिख सकते हैं, एम जी डिवाइड बाई वॉल्यूम। अभी हमने देखा है कि एम बाई वी को क्या लिखते हैं, एम बाई वी को हम डेंसिटी लिखते हैं, डेंसिटी लिखते हैं इसको। तो ये क्या होता है रो इंटू जी आ गया, रो इंटू जी आ गया। अब जैसे मान लो हमको वाटर का निकालना है, कैसे निकालेंगे वेट, वाटर का मालूम निकालना है हमको, तो वाटर का निकालेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है रो इंटू जी। वाटर का डेंसिटी कितनी 1000, जी की वैल्यू क्या है 9.81। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब सॉरी, इसकी क्या एसआई यूनिट हो गई। और हम क्या लिखते हैं, अगर हम बात करें 1 kgf की, 1 kgf इक्वल टू क्या होता है 9.81 न्यूटन पर मीटर। ये हमारा क्या होता है 1 kgf होता है। और इसको अगर हम वाटर के फॉर्म पे लिखना हो, वाटर की अगर हमको ये kgf फॉर्म पे लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं 1000 kgf पर मीटर क्यूब। समझ आया। अब सेकंड पॉइंट क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है भाई साहब, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू आइडियल या दूसरी कोई भी आइडियल डेंसिटी कह सकते हैं, दूसरी की डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ बी, मतलब डेंसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ बी, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। एक दूसरे से रिलेट कर देना, कंपेराइज कर देना। थर्ड वन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होती है भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड फ्लूइड इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। जैसे कोई हमारी फ्लूइड है, कोई फ्लूइड है, डेंसिटी का कोई फ्लूइड है, उसको हम किसी स्टैंडर्ड डेंसिटी से कंपेरिजन कर देते हैं, उसी को हम बोल देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंस फॉर्मूले हैं, इन पे डायरेक्ट बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं। अब इसके लिए जैसे सपोज हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फ्लूइड है, स्टैंडर्ड किसको मानते हैं, जैसे हमने वाटर को मान लिया, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी सबको जानते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब। एयर की क्या होती है, रो ऑफ एयर की, रो ऑफ एयर की होती है 1.2 किलो जूल पर मीटर क्यूब। ठीक, नेक्स्ट अब बात करते हैं विस्कोसिटी की, बात करते हैं हम विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी जिसको हम लोग किससे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होती है, ये एक प्रकार की हमारी फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है जो कि क्या करती है, रजिस्ट करती है बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर अंडर द शियर स्ट्रेस। क्या होती है ये अंडर द शियर स्ट्रेस बिटवीन, रिप्रेजेंट करती है इसको विस्कोसिटी को। मतलब कि विस्कोसिटी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है जो कि दो एडजेसेंट लेयर पर शियर फोर्स के अगेंस्ट वर्क करती है। विस्कोसिटी ड्यू टू किससे किससे होती है, विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी होती है द रेजिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर, रेजिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर अंडर द शियर स्ट्रेस, अंडर द शियर स्ट्रेस। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा कोई भी फ्लूइड बह रहा है, ठीक है, बहेगा, उसमें क्या होगा एडजेसेंट लेयर बनेंगे, एक ऊपर एक चढ़ेंगे, एक ऊपर एक चढ़ेंगे, तो क्या होगा उस कंडीशन पे ये रजिस्ट करती है, तो उसके अंदर शियर स्ट्रेस लगता है, उसके अगेंस्ट वर्क करती है, दैट इज विस्कोसिटी। अब ये होती क्यों, किसकी किसकी वजह से होती है, दैट मींस विस्कोसिटी इज ड्यू टू किसकी किसकी वजह से होती है, एक तो होता है कोहेसिव फोर्स की वजह से, कोहेसिव फोर्स। दूसरी किस वजह से होती है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर होती है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बिटवीन टू लेयर्स। ठीक है, कैसे करती है ये चीज़ देखते हैं। ये सपोज मान लो हमारा ये हमारा डायग्राम है, ऐसे विस्कोसिटी हो रही है, मतलब ऐसे कोई ये सरफेस है, सरफेस ऐसे फ्लो कर रहा है, एक के ऊपर एक लेयर फ्लो कर रही है। ठीक है, ये यहाँ पे फ्लोट्स है, हम इस कंडीशन पे क्या बोलते हैं, नो स्लिप बोलते हैं। स्लिप मतलब कि यहाँ पे कोई फ्लूइड स्लिप नहीं कर रहा, मतलब ये हम एजम्पशन मार के चलते हैं कि हमारा ये यहाँ पे जो भी फ्लूइड है वो कोई भी स्लिप नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है। अब देखिए कोहेसिव फोर्स कैसे लगते हैं, सपोज एक फोर्स ये है, इसका एक फोर्स ये आपस में क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं, आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे कॉन्टैक्ट पे आते हैं लिक्विड के केस में। तो यहाँ ये इस कंडीशन क्या होता है, म्यू की वैल्यू 0 होती है, स्लिप नो स्लिप कंडीशन में, या सॉरी ये U = 0 होता है हमारा जो इसकी स्पीड होती है। ठीक है, अब अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ाए, अब इस कंडीशन देखिए, अगर इसमें हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अगर हम किसी भी फ्लूइड के अंदर हम हीट ऐड कर रहे हैं, सपोज ये कोई बॉडी है, ये सॉरी, अब देखिए अगर हम किसी कंडीशन पे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट को दे रहे हैं, तो क्या होगा, हीट की वजह से इसका जो कोहेसिव फोर्स होता है, जो कोहेसिव बॉन्ड्स है वो क्या होंगे, कम होंगे, यूटिलाइज होंगे या डिक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, विस्कोसिटी इसकी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी,
क्योंकि क्या नाम है, आपस में जो इनके मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे वो कम हो जा रहे हैं, क्योंकि हीट दे रहे हैं। टेम्परेचर अगर हम देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोहेसिव जो फोर्स है, कोहेसिव फोर्स वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड भी डिक्रीज करेगी, लिक्विड भी डिक्रीज करेगी। इसी कंडीशन पे क्या होता है, अगर हम यहाँ पर ये किसके लिए, लिक्विड के लिए, अगर हम गैसेस के लिए बात करते हैं, गैसेस के लिए बात करते हैं, गैसेस के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे गैसेस के लिए अगर हम टी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, मतलब कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, गैस है, गैस के अंदर अगर हम हीट डालेंगे, हीट देंगे तो उनका जो मॉलिकुलर मोमेंटम होगा और तेज से होगा। दैट मीन्स उसकी जो रैंडमनेस है, रैंडमनेस क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अगर इंक्रीज करेगी उनकी जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज करेगी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो काइनेटिक्स ऑफ थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, अंडर रूट टी के। बट ठीक है, टी क्या टेम्परेचर हमारा एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट केल्विन पीरियड आता है। विस्कोसिटी समझ है सबको। आप लोग को ऐसे ही स्मूथ और ऐसे ही कंसेप्चुअल लेक्चर के लिए आप अपने चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और इंड तक बने। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, पहले इसका क्या देखते हैं, टाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से निकल के आता है। ठीक है, अगर हम इसको म्यू इक्वल टू क्या कर देंगे, अगर म्यू इक्वल टू इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी वाई बाई डी। टाउ की क्या होती है, टाउ होता है हमारा न्यूटन। अगर हम इसको डी यू बाई डी वाई लिखते हैं, डी यू बाई डी वाई लिखते हैं, इसको काटते तो क्या इसको लिखेंगे, डी यू को लिखते हैं मीटर पर सेकंड, डी वाई को बोलते हैं मीटर। सही, तो हमारा क्या निकल के आता है, न्यूटन मीटर। तो म्यू की हमारी क्या निकल के आ गई है, न्यूटन मीटर अपन मीटर पर सेकंड। ये हमारी इसकी विस्कोसिटी की यूनिट निकल के, इसी को न्यूटन मीटर को क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं अपन मीटर सेकंड। तो एनएस होता है ये। तो हमारी म्यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है, म्यू इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे मालूम आ जाता है, न्यूटन सेकंड अपन मीटर स्क्वायर। और न्यूटन सेकंड को क्या लिख सकते हैं, केजी पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या हुआ, न्यूटन सेकंड अपन मीटर स्क्वायर, और हम इसी को लिखते हैं किलो केजी पर मीटर सेकंड। ये हमारी एसआई यूनिट आती है, एसआई यूनिट है। अब दूसरी क्या है, केजी एफ सेकंड अपन मीटर स्क्वायर। इसको हम क्या लिखते हैं, 9.81 सेकंड अपन मीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट पूछा जाता है। और इसकी क्या होती है, ये आ गया हमारा। तो इतनी सारी हमारी यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी होती है। अब ये तो हमारी एसआई यूनिट हो गई, कुछ होती है हमारी सीजीएस यूनिट। सीजीएस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सीजीएस में हम ग्राम की कैटेगरी में लाते हैं, मतलब कि इसको हटा देते हैं, सेंटीमीटर कैटेगरी में लाते हैं, सेंटीमीटर सेकंड। इसी को बोलते हैं हम क्वाइस। इसी को हम क्या बोलते हैं, केजीएस में ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड को क्या बोलते हैं, क्वाइस। इसी को क्वाइस बोलते हैं। और 1 क्वाइस इक्वल टू कितना होता है, एक क्वाइस को कितना, 0.1 पास्कल सेकंड, पास्कल सेकंड। ये हमारा होता है क्वाइस की यूनिट। और इसी को हम बोलते हैं, और भी चीज़ें होती है, इसी को हम बोल देते हैं डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं 0.1 केजी पर मीटर सेकंड। इसके बाद केजी पर मीटर सेकंड क्या बोलते हैं, पास्कल सेकंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल सेकंड। आई होप आप लोग को ये वीडियो, ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते चले, वीडियो को लाइक करते चले, फॉलो करते चले। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया हमारा काइनेमेटिक्स विस्कोसिटी। अब आई हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। क्या होती है, ये होती है म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं सॉरी ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू डेंसिटी, दैट इज काइनेमेटिक्स विस्कोसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसकी एसआई यूनिट होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, सीजीएस क्या होती है, सीजीएस होती है इसको सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, जो कि इसको स्ट्रोक्स के नाम से जाना जाता है, स्ट्रोक के नाम से, स्ट्रोक्स। और 1 स्ट्रोक्स में क्या होता है, 1 स्ट्रोक्स इक्वल टू होता है 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हमारी हो गई काइनेमेटिक्स विस्कोसिटी। ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में जब हम प्रेशर और टेम्परेचर में उतार चढ़ाव करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो क्या होता है, बात करेंगे यहाँ पे हम लिक्विड की, बात करेंगे हम यहाँ पे गैसेस की। अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर दोनों कंडीशन पे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, इसके पहले बताया मैंने कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है, पढ़ चुके हैं हम इसके पहले। कोहेसिव जो फोर्स है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। और गैसेस में क्या होता है, गैसेस में हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी, ये इंक्रीज करता है। VRMS जो होता है इसका वो फंक्शन, टेम्परेचर का इसमें कोई फंक्शन, कोई रोल नहीं होता। तो ये काइनेमेटिक्स ऑफ गैसेस होती है।
अब इसी प्रकार अगर हम म्यू की बात करें दोनों केसेस में प्रेशर को बढ़ाने पे क्या होगा, इसका जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा वो क्या होगा, इनकम्प्रेसिबिलिटी होगी। क्योंकि जो हम फ्लूइड क्या मान के चलते हैं, आइडियल मान के चलते हैं वाटर एयर को। तो यहाँ पे हम बात ही वाटर एयर की करते हैं फ्लूइड के अंदर, सॉरी लिक्विड के अंदर। तो क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, जो कि क्या होता है, म्यू ऑफ लिक्विड डज नॉट फंक्शन ऑफ प्रेशर, क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल होगा, मतलब प्रेशर का कोई लेना देना ही नहीं वहाँ पे। बट गैसेस पे क्या होता है, गैसेस पे तो बहुत प्रभाव पड़ता है भाई। जैसे इसमें वैसे भी एलपीजी की मार चल रही है क्या चल रही है, एलपीजी की मार चल रही है। एलपीजी को हम किसी सिलेंडर के अंदर कैसे भरते हैं, वाइड प्रेशर से ही भरते हैं इसमें। अगर इसमें हम प्रेशराइज करके भरते हैं क्या होगा, म्यू ऑफ गैसेस क्या होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का होता है। और क्या होता है, म्यू ऑफ गैसेस टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे म्यू की वैल्यू क्या होगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू क्या होगी, इसमें लिक्विड के केस में और गैस के केस में। तो लिक्विड के केस में टेम्परेचर को बढ़ाने पे, बात टेम्परेचर की करें, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी। विस्कोसिटी अगर देखिए, अगर हमारी विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी तो ऑब्वियसली बात है काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गैसेस के अंदर क्या होगी, अगर ये इंक्रीज करेगी तो ये भी भाई साहब इंक्रीज करेगी। अगर यहाँ पे हम प्रेशर की बात करते हैं, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो म्यू और काइनेमेटिक विस्कोसिटी में क्या चेंज आएगा, लिक्विड के अंदर गैस के अंदर क्या चेंज आएंगे, देखते हैं। म्यू की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं लिक्विड के केस में तो क्या होगा, बढ़ती है, प्रेशर बढ़ता है। यहाँ पे इनकी डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा नीचे हमारा क्या है, डेंसिटी भी है। ये गलती नहीं करिएगा, बच्चे यही फंसते हैं, फिर कह रहा हूँ मैं। ये हमारा क्या है, चार्ट पूरा बन गया है। तो ये हमारा रहा आपकी प्रॉपर्टीज का लेक्चर, फ्लूइड प्रॉपर्टी के अंदर जो भी चीज़ें थी उनका लेक्चर है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे।